एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, यानी हमारे पास जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, यानी ये यूनिट 7 से रिलेटेड एक टॉपिक है। अब देखें, हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस हमें पता हैं। ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, एक सेंट्रॉइड और दूसरा इन सेंटर फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सेंट्रॉइड जो है ये आपके पास क्या कहलाता है, यानी इसकी ओर आप याद रखें फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ये पॉइंट कब बनता है सेंट्रॉइड, यानी ये मीटिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री मीडियंस इसे कहते हैं। ठीक है, यानी आप इसको याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, कॉन्करेंसी मीन्स जहाँ दो से ज़्यादा लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस। तो ये आपको एक डेफिनेशन याद हो जाएगी। इन सेंटर होता है आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, जब एंगल बाइसेक्टर्स से आपके पास इंटरसेक्शन का पॉइंट बनता है तो उसको हम इन सेंटर कहते हैं। तो सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो ये फार्मूला लर्निंग के लिए क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि आपको फार्मूला भी यहाँ याद हो जाएगा। अगर आप सेंट्रॉइड को निकालना चाहते हैं तो सेंट्रॉइड के लिए हमारे पास फार्मूला है x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। फिर हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो आपके पास ये जो पॉइंट्स गिवन हैं ए, यानी ये x1 y1 कंसीडर होंगे, बी के पॉइंट x2 और y2 कंसीडर होंगे और इसी तरह जो c3 है इसके पॉइंट x3 और y3 कंसीडर होंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। x1 हमारे पास 2 है, x2 भी 2 है और x3 है 4 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली y1 हमारे पास 2 है, देन y2 हमारे पास 4 है और फिर y3 हमारे पास 6 है, देन डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, तो 8/3 कॉमा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइड बाई 3 4। तो ये हमारे पास इसका सेंट्रॉइड आ जाता है। ठीक है, ये हमने सेंट्रॉइड को फाइंड आउट कर लिया। लेकिन अगर हमें इन सेंटर को फाइंड आउट करना हो तो इन सेंटर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है पहले तो उसको आप समझें। इन सेंटर यानी x, y ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। सिमिलरली आपके पास ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये है हमारे पास इन सेंटर का फॉर्मूला। तो x1, x2, x3 तो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अब हमारे पास a, b, c की वैल्यूज़ नहीं हैं। अब इस पॉइंट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि देखें, अगर आपके पास ये वर्टेक्स a की हम बात करें, वर्टेक्स a, तो इसकी ऑपोजिट साइड है bc, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a से, यानी bc की लेंथ जो है ये इक्वल होगी a की। अब आप वर्टेक्स b को देखिए, तो इसकी ऑपोजिट साइड है AC, तो लेंथ ऑफ AC जो है वो इक्वल होगी स्मॉल b के। ये आपने छोटी क्लासेस में ट्रायंगल की मेजरमेंट में सीखा होगा। अब जब वर्टेक्स C की बात करते हैं तो इसकी ऑपोजिट साइड है AB, तो AB की जो मेजरमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c से। तो पहले आपको स्मॉल ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्मॉल ABC की जब वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है तो अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ पर भी एक दफ़ा रफ स्केच कर लेते हैं ताकि बात ज़रा और क्लियर हो जाए।
ए में हमारे पास था 2,2, देन बी के पॉइंट्स थे 2,4 और देन सी के पॉइंट थे 4,6। तो हमें स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यूज़ लेनी है। अब यहाँ आप थर्ड फार्मूला यूज़ करेंगे जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से आप तीनों साइड्स की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ए बी पर फार्मूला अप्लाई करें, यानी डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है डी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको ए बी साइड पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ए और बी के पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। ए और बी के पॉइंट्स यानी x1 y1 और x2 y2 आपके पास मौजूद हैं। अब आपने डायरेक्टली ये फार्मूला पुट कर देना इन ए बी लेंथ, बेसिकली वो इक्वल है सी के, और फार्मूला अप्लाई कर देते हैं इस पर x2 माइनस x1। तो ए के पॉइंट्स को आप x1 y1 कंसीडर करें और बी के पॉइंट को आप x2 y2 कंसीडर करें, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगी 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 माइनस 2 0, तो यहाँ तो आ गया 0। तो देन अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 का आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 यूनिट, ठीक है। फिर आपने यही काम बी सी लेंथ की साइड की मेजरमेंट के लिए करना है, जहाँ आप ए फाइंड आउट करेंगे। x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस आप 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस और 6 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर आता है 4 प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 6 माइनस 4 2 और 2 का स्क्वायर अगेन आ जाएगा 4 और 4 प्लस 4 आ जाएगा अंडर रूट 8, देन 2 रूट 2 यूनिट आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरह अब हमारे पास ए सी आ गया, तो ए सी साइड के लिए हम यानी हम उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे और x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर और अगेन 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर आ गया 4, 6 माइनस 2 4 और 4 का स्क्वायर है 16, तो ये आपके पास आता है रूट 20। और रूट 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाता है 2 रूट 5, ठीक है। तो 2 रूट 5 यूनिट। तो ये तीनों लेंथ आ गई। अब आप अपने फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखें ए के पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे x1 y1 देन x2 y2 और उसके बाद सी के पॉइंट्स आ जाएंगे x3 और y3 और ए बी सी की वैल्यूज़ आपको पता हैं, ठीक है। तो इन सेंटर के फार्मूला में इसको पुट कर लेते हैं x y ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, देन हमारे पास आ जाएगा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू हमारे पास है 2 रूट 2 और x1 की वैल्यू है 2 प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 2 रूट 5 और x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है 2 और x3 की वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज़ को ऐड कर लें, यानी 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 5 और प्लस सी में आ जाएगा 2, ठीक है। फिर इसी तरह ए की वैल्यू हमारे पास है 2 रूट 2, y1 की वैल्यू है 2 प्लस बी आपके पास आ रहा है 2 रूट 5 और y2 की वैल्यू आ रही है 4 प्लस सी हमारे पास आ रहा है 2 और y3 की वैल्यू आ रही है 6। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2।
अब देखें इसको हम नेक्स्ट स्टेप में 2 टू ज़ा 4 रूट 2 हो जाएगा, 4 रूट 2 प्लस 2 टू ज़ा 4 रूट 5 प्लस 2 4 ज़ा 8। तो ये अब हमें डेसिमल में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, या इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं, वरना इसको हम डेसिमल में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2 टू ज़ा 4 रूट 2 प्लस 4 टू ज़ा 8 रूट 5 प्लस 2 6 ज़ा 12, तो डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से फाइनली सॉल्व कर लेंगे। 2.4 3.8, अगर ये फ्रैक्शन में लिखे जा सकते तो हम फ्रैक्शन में लिख लेते, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर रूट में थे तो हमने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। ट्राइंगल से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है और ऐसे आसान जो क्वेश्चंस हैं वो भी पेपर में आते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये है फिर स्टूडेंट से उस टाइम वो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे होते। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का, ठीक है। ये आपको मेमोराइज होगा, जस्ट आपने इसमें x1 y1 फिर x2 y2 और देन x3 y3 को पुट करना है, ठीक है। मैंने पॉइंट्स को पुट कर दिया है। अब डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड करना है, यानी इसमें कोई आपको मुश्किल लॉजिक यूज़ नहीं करनी, जस्ट 1/2 एज इट इज़ ब्रैकेट यूज़ करें। हम इसको कहते हैं एक्सपेंशन थ्रू R1। हम R1 से हम एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, एक्सपेंड बाय R1, रॉ 1 से हमने एक्सपेंड करना है। तो रॉ 1 का जो पहला एलिमेंट है वो है 2। अब यहाँ पर आप 2/2 से इसको एक्सपेंड कर लें, 2 6 1 1, फिर माइनस साइन आता है, स्टूडेंट यहीं साइन में गलतियाँ करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट आ रहा है 2, हमने पहले एलिमेंट से ओपन कर लिया, फिर दूसरा एलिमेंट 2 है, तो 2 और 6 इसको हम छोड़ देंगे जो 2 के नीचे आ रहे हैं, तो बाकी एलिमेंट जो 4 4 और 1 1 को लिख लेंगे। फिर प्लस और थर्ड एलिमेंट है 1 और 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 1 के नीचे वाले नंबर्स को ड्रॉप कर देंगे, तो 4 4 2 और 6, ठीक है। तो यहाँ ये 1/2 2 एज इट इज, और ये देखें नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होता है, 1 2 ज़ा 2, देन 6 1 ज़ा 6 होगा तो +6, साइन चेंज कर दें -6, फिर -2, फिर 1 × 4 4 आएगा, देन 4 1 ज़ा 4 +4, तो ये -4 हो जाएगा। फिर बाहर 1 एज इट इज रहने दें, 6 × 4 होता है 24 और 4 2 ज़ा 8 +8, तो वो क्या हो जाएगा -8। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 और 2 - 6 -4, देन -2 और -4 + 4 0 +1, 24 - 8 है +16, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/2 एज इट इज़, 2 × -4 होता है -8, 2 × 0 ख़त्म हो जाएगा 0, 16 1 ज़ा 16, तो 16 - 8 आता है +8 और +8 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्ट पेपर से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी एक तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर को याद रखेंगे वर्ड को, या पैरेलल का वर्ड होगा या परपेंडिकुलर का वर्ड होगा, ठीक है। टू द लाइन विद स्लोप, जिसका स्लोप आपके पास गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। तो अब पहले डेटा की बात करते हैं, हमें जो स्लोप गिवन है वो उसको हम m1 रिप्रेजेंट करते हैं, और जो y इंटरसेप्ट है इसको b या c से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। 4 परपेंडिकुलर, देखें अगर ये पैरेलल होता तो स्लोप्स इक्वल होते हैं, यानी ये ऐसी लाइन की बात कर रहा है आपके पास, अगर लाइंस पैरेलल होती तो आपके पास स्लोप ऑफ m1 और स्लोप ऑफ m2 इक्वल होते। अब इस वक्त जो कंडीशन है वो है 4 परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर का सिंबल। परपेंडिकुलर के लिए स्लोप की कंडीशन है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, तो यहाँ से आपके पास m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/m1, तो -1/m1 है -6,
तो ये प्लस का 1/6 स्लोप आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड स्लोप है, ठीक है। और आपको y इंटरसेप्ट पता है, तो y इंटरसेप्ट पता है तो हम इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन हम y इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। y इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लें। ये जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहलाती है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लें प्लस बी लिख लें, इट्स अप टू यू। यहाँ स्लोप आप m2 यूज़ करेंगे क्योंकि आपको परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट करनी है। तो बस y इक्वल टू m2 यानी 1/6 x एज इट इज़, और c हमारे पास क्या दिया हुआ है 4/3। और अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 इसका एलसीएम आ जाएगा 1 इंटू एक्स एक्स, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। अब हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं y से, तो 6y इक्वल टू एक्स प्लस 8। और अब हम सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हम अपनी 6y की टर्म को जहाँ x पॉजिटिव है वहाँ शिफ्ट कर देते हैं राइट वर्ड। x माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूजिंग स्लोप्स, यानी कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको स्लोप्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। शो दैट द ट्रायंगल व्हेन विद इट्स वर्टाइसेस, हमारे पास 3 वर्टाइसेस हैं A, B एंड C, ठीक है। ये 3 वर्टाइसेस हैं और हमें ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ स्लोप कि ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। मैं इसको लेबल नहीं कर रहा इस वक्त, वरना तो हम इसको लेबल भी कर सकते थे। हम लेबल किए बगैर इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, मैंने जनरल एक ट्रायंगल बनाई हुई है। आप इसके पॉइंट्स को कहीं भी लिख सकते हैं, लाइक इसको मैं ABC करके कंसीडर कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। A 6,1, B 2,7 और C है -6, -7। आप ये पॉइंट इस वक्त रफ स्केच कर रहे हैं, कहीं भी ले लें। हमें इन 3 साइड्स का, ये जो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स का स्लोप चाहिए, ठीक है। तो मेनली क्योंकि हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला, ठीक है। अब आप जल्दी से याद करके बताइए कि स्लोप का कौन सा फार्मूला लगेगा। बाय यूजिंग स्लोप फार्मूला, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला आपने तीनों साइड्स पर 1 बाय 1 अप्लाई करना है, ठीक है। यानी अगर मैं स्लोप ऑफ AB निकालता हूँ MAB, तो AB x1 y1 और x2 y2 पॉइंट्स आप यहीं से देख सकते हैं। A के पॉइंट्स आप x1 y1 कर लें और B के पॉइंट्स आप x2 y2 कर लें, ठीक है। तो y2 माइनस y1 का मतलब है 7 माइनस 1 और x2 माइनस x1 का मतलब क्या आ जाएगा 2 माइनस 6। तो ये 7 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 6 एंड 2 माइनस 6 आ जाएगा -4। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो -3/2, ठीक है। ये एक लाइन का स्लोप आ गया। अब हम स्लोप ऑफ BC कैलकुलेट करते हैं। BC में आपके पास अगेन y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो अब अगर B के पॉइंट्स आपके पास x1 y1 हो जाएंगे और C के पॉइंट आपके पास x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास y2 माइनस y1 का मतलब -7 और डिवाइडेड बाय -6 और -2, तो -7 और -7 हो जाएगा -14 और -8। तो माइनस और माइनस कैंसिल, 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8, तो यानी 7/4। अब लास्ट हमारे पास स्लोप रह जाता है MAC का स्लोप। y2 माइनस y1 में AC, तो A पहले आ रहा है तो x1 y1 और C बाद में आ रहा है तो x2 y2, तो -7 और -1। देन हमारे पास आ जाएगा -6 और -6, तो ये हो गया -8/-12, ठीक है। तो माइनस और माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ा 8 और
2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो यानी 2/3। अब आपने जल्दी से क्विकली एक दफ़ा ये देखना होगा कि किन दो स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 आती है, क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी और उनका स्लोप जो है वो यानी वो 90 डिग्री बनाएंगी और उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आनी चाहिए। तो ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, बाय यूजिंग परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है, परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ स्लोप। अब इससे आपको फौरन पता लग जाएगा कि आपके पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई विद प्रोडक्ट ऑफ ए सी, यानी ए बी जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, -3/2 और ये हमारे पास बन रहा है 2/3, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी यानी स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी इक्वल टू -1। ये वेरीफाई अगर हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये इस तरह आप बाय डेफिनेशन ऑफ स्लोप जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है।